अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानते हैं लीची की तारीख, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर की लीची क्यों मशहूर है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसी शहर से है तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लीची की शुरुआत के बारे में सबसे पहले जानें तो लीची की शुरुआत चीन से हुई थी। ये एक मीठा फल है जो सदियों से खाया जाता है। इसकी तारीख और इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ जानने को अभी मिल रहा है आपको। इसकी इब्तिदा जनूबी चीन में तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह यानी 4000 साल से पहले से हो चुकी है चीन में। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक लीची की काश्त सबसे पहले चीन के सूबों गुआंगडोंग और फौजिया में शुरू हुई। यह फल कदीम चीनी सकाफ़त में बहुत मशहूर था, बहुत मकबूल था। लीची का जिक्र कदीम चीनी तहरीरों में मिलता है, ख़ास तौर पर हान ख़ानदान जो 206 क़ब्ल मसीह से 220 क़ब्ल मसीह के दौर में माना जाता है। उस वक्त ये एक नायाब और कीमती फल समझा जाता था। मशहूर कहानी के मुताबिक तांग ख़ानदान के शहंशाह ज़ुआंगज़ुंग की पसंदीदा मलका यांग गोइफी को लीची बहुत पसंद थी और उसे ताज़ा लीची पहुंचाने के लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों के ज़रिए दूर दराज से मंगवाया जाता था। एशिया में देखें, लीची चीन से दीगर एशियाई ममालिक जैसे वियतनाम, थाईलैंड, फिलिपाइन और भारत तक फैली। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में लीची 18वीं सदी में मुतारिफ हुई, ख़ास तौर पर बंगाल और शुमाली भारत में। 19वीं सदी में लीची को यूरोपीय नौ आबादियाती ताकतों ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका, ख़ास तौर पर फ्लोरिडा और हवाई तक पहुँचाया। लीची सब लोग खाते हैं, लेकिन अब जानें लीची की अक़साम। दुनिया भर में लीची की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से कुछ मशहूर हैं। हाकप जो गहरा सुर्ख रंग, मीठा जायका और चीन में बहुत मशहूर है। उसके बाद है बंगाल, भारत और पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली मकबूल किस्म है। मॉरिशस अफ्रीका और दीगर गर्म इलाकों में काश्त की जाती है। अम्ब्रर्स रोमाना जो फ्लोरिडा और दीगर अमरीकी इलाकों में मशहूर है। अब मुजफ्फरपुर की लीची के बारे में हम लोग जानें तो मुजफ्फरपुर की लीची अपने मुनफरिद जायके, आला मेयार और तारीख़ी शोहरत की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी मकबूलियत की वजूहात क्या हैं ये देखें। सबसे पहले इसका जायका और मेयार। मुजफ्फरपुर जो भारत की एक रियासत बिहार का एक ज़िला है, वहाँ की लीची अपने रसीले, मीठे और हल्के खट्टे जायके के लिए जानी जाती है। उसका गूदा सफ़ेद, नरम और खुशबूदार होता है, जो उसे दीगर इलाकों की लीची से मुमताज़ करता है। यहाँ की लीची की जिल्द गहरी सुर्ख या गुलाबी होती है, जो आसानी से छिल जाती है और इसका साइज़ भी मियाना होता है। मुजफ्फरपुर की जो आबो हवा है, मिट्टी है, ये साजगार है लीची के लिए। मुजफ्फरपुर का जोग्राफियाई महलो वक़ू, ज़रख़ेज़ मिट्टी और मरतूब आबो हवा लीची की काश्त के लिए मिसाली है। दरियाए गंडक के करीब होने की वजह से यहाँ की ज़मीन नम और ग़ज़ाई अज्जा से भरपूर है, जो लीची के फल को आला मेयार देती है। मानसून से पहले का गर्म और मरतूब मौसम यानी मई जून लीची के पकने के लिए बेहतरीन मौसम होता है। अब तारीख़ी पस मंज़र जान लें। मुजफ्फरपुर में लीची की काश्त 18वीं सदी से हो रही है, जब इसे बंगाल से मुतारिफ़ करवाया गया। उसके बाद से ये इलाका लीची की पैदावार का मरकज़ बन गया। मुजफ्फरपुर को बिहार की लीची की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में लीची की सबसे बड़ी पैदावार और तिजारत का मरकज़ है। यहाँ की लीची की कौन कौन सी किस्में हैं ये भी जानें। मुजफ्फरपुर की लीची की मशहूर अक़साम है शाही लीची, चाइना लीची और बुद्धा लीची। शाही लीची अपने बड़े साइज़ और शदीद मीठे जायके की वजह से ख़ास तौर पर मकबूल है। चाइना भी अपनी अलग पहचान रखती है और बुद्धा लीची की भी अपनी पहचान है, लेकिन सबसे ज़्यादा शाही लीची की पहचान है। ये तीनों अक़साम न सिर्फ मकामी मंडियों बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट जैसे खलीजी ममालिक में भी जाते हैं। तो हमारे आसपास इस तरह की लीचियाँ मिलती हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की लीचियाँ बहुत मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।